प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। एक इंसान ये कहने आया कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, तो हरिद्वार जाएं कि नहीं। तो उनसे पूछा गया कि हरिद्वार का अर्थ क्या। हरि का अर्थ ईश्वर और द्वार यानी कि दरवाज़ा, यानी कि ईश्वर का दरवाज़ा। तो ईश्वर का दरवाज़ा क्या? शरीर, जिसको लेकर आप यहाँ आए हो, यही हरिद्वार। मगर इस द्वार पर लोगों ने क्या लगा के रखा है? डोंट डिस्टर्ब, यानी वो डिस्टर्ब होते हैं। और इस हरिद्वार पर क्या लगाया जाता, असली अर्थ नहीं पता। तो बहुत सारे तीर्थ होते हैं, लेकिन जहाँ से शुरुआत होनी चाहिए वहाँ से शुरुआत नहीं होती। तो डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया हो अगर, तो उसे उतार देना है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होगी, इसी शरीर से शुरुआत। गुस्सा जब इंसान को आता है तो क्या होता है, या कहें गुस्से का अर्थ यानी क्या। एक पंक्ति में समझें तो गुस्सा यानी दूसरे की गई गलती की सजा खुद को देना। कोई और गलती करे और हम अपने आप को सजा दें, क्योंकि गुस्से के साथ इंसान के शरीर में क्या होने जा रहा है, क्या होता है, किस तरह के रोग तैयार होते हैं, किसकी हानि होती है। गन्ने की मशीन में अगर आप गन्ना डालते हो तो जो मिठास है पहले उस मशीन को मिलती है, बाद में किसी और को। और उसमें पत्थर डाल दो तो पहले नुकसान उस मशीन का, जहां ये पत्थर डाले गए हैं। तो कुछ लोग बोर्ड लगवाते हैं वेलकम का, हरिद्वार पर दरवाजे पर वेलकम का बोर्ड है, मगर अंदर होते नहीं कभी। वेलकम तो कर रहे पर अंदर कोई है नहीं। होटल में खाना खाने के बाद जब कस्टमर चिल्लाता है कैसा खाना खिलाया, मालिक किधर है, तो बाजू वाली होटल में गया है खाना खाने। वेलकम का बोर्ड लगाया है मगर खुद उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग हैप्पी थॉट्स लगाते। आज 26 जनवरी कई लोगों ने से हैप्पी थॉट दिवस यानी शुभ विचार दिवस करके मनाया। इस पर अगर शुभ विचार लगाए जाते हैं तो क्या होगा? ताला लगाना है, डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाना है, या किसी राक्षस का चित्र लगाना है। क्रोध करने वाला इंसान, कुछ लोग होते राक्षस का चित्र ही लगा देते हैं इस हरिद्वार पर। ऐसे लोग होते हैं जो कभी कभी गुस्सा करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कभी कभी गुस्सा नहीं करते हैं। कभी कभी गुस्सा नहीं करते हैं यानी हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। आप कहोगे इतने गुस्से में क्यों हो, वो आपको कहेंगे शक्ल ही ऐसी है या आवाज ही ऐसा है। वो आपको कोई साधारण सी बात कह रहे हैं मगर आपको लगेगा गुस्सा है उसको। ऐसे क्यों बात कर रहा है? वो कहेगा आवाज ही ऐसी है। यानी ये काम करते करते, इस तरह बात करते करते अब तो स्वभाव ही हो गया है। शरीर उसी तरीके से बात करता है। अब ऐसा शरीर हरि का द्वार कैसे बने, जिसको हरिद्वार कहा गया, और अर्थ न समझने की वजह से लोग भटक रहे हैं। तो क्या तख्ती हम लगा रहे हैं और क्या लगाना चाहिए? शुभ विचार यानी वो विचार जो हमें आजादी दिलाते हैं, मुक्ति दिलाते हैं। क्योंकि पहले यही शुभ विचार आएगा कि हमें मुक्त होना है। पहले अपने अज्ञान का ज्ञान होगा, पहले बंधन है इसकी समझ मिलेगी, तो आप आजाद होना चाहोगे।
प्यारे अभी अभी पैदा हुए बच्चों, जीवन 7 दिन का है। 7 दिन में कई सारे जन्म होते हैं, मगर सबसे सफल जीवन वह जिसके बाद फिर कोई मरण न हो। ऐसा जीवन प्राप्त करने के लिए, ऐसा जन्मदिन मनाने के लिए जिसके बाद कोई मरण न हो, क्या 7 जन्म लगते हैं? क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि महाजीवन प्राप्त करने के लिए 7 जन्म लगते हैं, मगर यह एक कोरी मान्यता है। अगर इसको मानना ही चाहते हो तो फिर ये मानो कि ये आपका 7वां जन्म है। 7 दिन में जो कई सारे जन्म होते हैं, क्योंकि 7 ही दिन है। जब भी आप पैदा हुए तो देखोगे उस दिन या तो सोमवार था या मंगलवार था या बुधवार था। इन 7 दिनों के अलावा और कोई दिन नहीं था। इन 7 दिनों में जो हमारे जन्म होते हैं उनके बारे में आज हम एक चर्चा करेंगे, एक संदेश के साथ। आज इस मौके पर 26 जनवरी आज़ादी के लिए एक संदेश, आपको मात्र एक संदेश देना है। संदेश क्या है? एक मौका आया है आज के दिन, क्योंकि किसी मौके पर लोग सुनना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए एक मौका क्रिएट हुआ है एक नया जन्म प्राप्त करने के लिए। कोई डाकू होता है और ऐसा कुछ देखता है तो वो वाल्मीकि बन जाता है। ऐसा क्या देखा उस दिन? कौन सा वार था? क्या रविवार था? ऐसा क्या देखा उसने? ऐसा क्या सुना उसने जिसकी वजह से रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ऋषि बन जाता है? तो ये ऋषि बनना एक जन्म। तो कोई डाकू से ऋषि बन गया, कोई ऋषि से मवाली बन गया। ऐसा क्या देखा, ऐसा क्या सुना, ऐसा कौन सा विज्ञापन टीवी पर आया, ऐसी क्या माया की एडवर्टाइजमेंट हुई कि इंसान उसमें खो गया? मगर हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वह यह कि कैसे आज हम वह जन्म प्राप्त करें जिसके बाद फिर मरण न हो। ऐसी कौन सी चेतना प्राप्त करें, ऐसी कौन सी कॉन्शियसनेस, ऐसा कौन सा होश प्राप्त करें जिसके बाद फिर कभी मरण दिवस न हो, उसके बाद फिर सिकुड़कर जीने की कोई आवश्यकता नहीं। वरना इंसान बहुत सिकुड़कर, दबकर, डरकर जी रहा है। जहां भी जाता है डर डर कर जाता है, सिकुड़ कर जीता है। उसकी खुलने की जो संभावना है, कितना खुल सकता है वह फूल जिसे सही समय पर पानी, हवा, धूप, खाद्य, मट्टी दी जाए, कितना बड़ा खुल सकता है। वैसे ही इंसान कितना खुल सकता है, उसकी संभावना क्या है। जब वह मां के पेट में था तब वो कैसे सिकुड़कर जी रहा था, कैसे मुट्ठी कसी हुई थी, हाथ पांव दबाए हुए, कितना सिकुड़ा हुआ था। मगर जब उसको उस सिकुड़न से आजाद किया गया तो क्या उसे खुशी हुई? बहुत रोया। तो जब आप ये बातें सुनोगे और आपको कहा जाएगा कि सिकुड़ कर मत जियो, खुल जाओ, तो पहले रोना आएगा। घबराओ ना मत।
क्योंकि अचानक अगर आपको खोल दिया जाए बंधनों से तो बड़ा अजीब लगता है। जैसे बच्चा पेट से बाहर आते ही एक नया वातावरण, असुरक्षा महसूस करता है। मां के पेट में तो सांस भी वह खुद नहीं ले रहा था, मगर बाहर आते ही अब सब खुद करना पड़ रहा है। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। पहले उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से वह घबराता है, अरे इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, खुद सांस लेने की, खुद खाने को ढूंढने की, रोककर कम्युनिकेट करने की, ये खुद करना पड़ेगा अब। तो पहले उस जिम्मेदारी से वो बहुत घबराता है, मगर जब बड़ा होता है तो कहता है अच्छा हुआ बाहर आए, अच्छा हुआ बाहर आए, उसके लिए भी, उसके मम्मी के लिए भी। और पेट में ही रहता तो दोनों को तकलीफ थी। तो सही समय पर बाहर आना भी आवश्यक है। और सही समय होता है कब? जब सत्य की पंक्तियां हमारे कान पर पड़ती है, जब हमारे अंदर शुभ इच्छा जगती है। तो आप सब यहां पर आए हो, आप सबको शुभ इच्छा एंड हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आज का विषय है सबसे बड़ी आजादी क्या है। सबसे बड़ी आजादी है प्रतिसाद चुनाव की आजादी। यानी हम हर घटना के बाद जो प्रतिसाद देते हैं उसे चुनने की आजादी अगर हमें मिल जाए तो ये सबसे बड़ी आजादी है। यह आजादी नहीं है, इंसान इस वजह से कमजोर है, दुखी है। 26 जनवरी अगर हमें ये आजादी दे तो सही माने में हम आजाद हुए, वरना तो मन की गुलामी चलते ही रहती है। आजादी का वरना अर्थ लोग क्या लगाते हैं? जब चाहे आ, जब चाहे जा। अगर ये परमिशन दी, आजादी, वरना आजादी नहीं। तो लोग यही सोचते आजादी यानी जैसा हम चाहे वैसा करने को मिले तो आजादी। ये गलत है। ट्रेन भी कहे अगर यह, इंजन भी यह कहे कि हमें पटरी पर चलने क्यों दिया जाता, जहां चाहे जाए, तो उसके लिए भी मुसीबत, औरों के लिए भी मुसीबत। ऐसी आजादी खड्डे में ले जाती है। हमें किस तरह आजाद होना है ताकि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए, ज्यादा जिम्मेदारी ले पाए। तभी समझ में आएगा कि आजादी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो अलग चीजें नहीं है। ये आपकी ही अभिव्यक्ति के लिए आजादी है। बंधन अभिव्यक्ति को एक्सप्रेस करने के लिए है, आजादी को अभिव्यक्त करने के लिए है। तो कितने आनंद के लिए है। शरीर का बंधन इंसान पर आया तो उससे दुख नहीं आया, उससे प्रेम आया, उससे आनंद आया। मगर इंसान यह बात भूल जाने की वजह से अपने आप को गुलाम महसूस करता है। अगर वो सत्य जान जाए तो वो देखेगा कि यही शरीर जिसे वो गुलामी समझता था, अरे काश इस तरह का शरीर मिला होता, काश अमेरिका में पैदा हुए होते, काश इस तरह का
पुरुष शरीर होता, स्त्री न होते। कई सारी मान्यताएं, कई सारी बातें, जिस वजह से इंसान सिकुड़कर जी रहा है। तो आजादी का असली अर्थ समझोगे तो जानोगे कि असली आजादी, सबसे बड़ी आजादी तब है जब प्रतिसाद का चुनाव करने की आजादी आपको हो। किस तरह का रिस्पॉन्स आप देने जा रहे हैं, ये चुनाव आप कर पाए। अगर ये आजादी आपको मिल गई तो आप वाकई आजाद हो गए। वरना आप तो चाहते हो कुछ करना, मगर मन कहता है कुछ और। तो कहां आप चुनाव कर पाए अपना प्रतिसाद, अपना रिस्पॉन्स। लोगों को कहते हुए सुना होगा, मैं ये नहीं चाहता था करना मगर हो गया। मैं तो सुबह 4 बजे उठना चाहता था, उठ ही नहीं पाया। चाहते हुए भी, यानी जो रिस्पॉन्स हम देना चाह रहे थे, जो प्रतिसाद हम देना चाह रहे थे, फिर भी नहीं दे पाए। विद्यार्थी कहता मैं बहुत पढ़ाई करूं, नहीं कर पाया। बिजनेसमैन कहता है इस तरह का बिजनेस बढ़ा पाऊं, नहीं बढ़ा पाया। तमोगुण है, सुस्ती है, जिस भी कारण से, तो वो प्रतिसाद चुन नहीं पाया, इसका अर्थ है गुलाम है। सुबह आंख खुली और मन में आया अभी जल्दी उठेंगे, मगर फिर एक और आवाज आई, कल करेंगे ना, और आजादी छिन गई, आप नहीं उठ पाए। प्रतिसाद चुनाव की आजादी सबसे बड़ी आजादी है। आज के प्रवचन का शीर्षक ही क्या है? मोहताज न बने, मोह त्याग कैसे करें। आज का यह शीर्षक है, तो हम इसे गहराई से समझेंगे कि मोह किस चीज का है, मोहताजी किस चीज की है। एक अवस्था में हमें बोलने का रस लग जाता है, हर एक के साथ कुछ बोलते रहे, चुप बैठना मुश्किल होता है। अगर ऐसी मोहताजी हमने पाली है, बना ली है, ऐसा व्यसन हमें लग गया है, ऐसे ब्लैकमेल करने वाले लोग हमारे आजू बाजू में है, टीवी के बगैर हम जी नहीं पाते, अगर ऐसा कुछ हाँ में जवाब आता है तो आज से ही काम करना है ताकि इससे स्वतंत्रता मिले। 26 जनवरी आज़ादी मनाने का दिन बने। एक इंसान जो बड़ा दुखी था, परेशान था, समुद्र किनारे पत्थरों पर टहल रहा था, वहां एक बूढ़े इंसान को मछली पकड़ते हुए बैठे देखा। काफी देर तक देखते रहा, बूढ़ा भी शांत बैठा हुआ है, ये टहल रहा है, शाम होने को आई है, बूढ़े के पास कोई मछली दिखाई तो नहीं दी। तो उसने पूछा उस बूढ़े से, कुछ मिला? बूढ़े ने हां में सिर हिलाया। मछली तो कोई थी नहीं, तो उसे आश्चर्य हुआ, पूछा क्या मिला? तो उस बूढ़े ने अपने एक हाथ को सिर पर रखा और एक हाथ हृदय पर रखा। उसे यह रहस्य समझ में नहीं आया। पूछा ये क्या बताया, इसका अर्थ क्या, ये मुद्रा का अर्थ क्या? तो उस बूढ़े ने बताया कि मैं यहां ये देख रहा था, एक समुद्र की लहरें, सूरज, पानी में मछलियां तैर रही है, ब्रह्मांड, हर चीज को
मैं देख रहा था और यह सोच रहा था ये सब चीजें कैसे चल रही है, इन सब चीजों को कौन चला रहा है। जो इन सब चीजों को चला रहा है वह मुझे भी चला रहा होगा। जो इन सभी चीजों को चला रहा था वह मुझे भी चला रहा होगा। तो मैं अगर उस शक्ति के द्वारा चलाया जा रहा हूं तो कैसे चलाया जा रहा हूं, यह मैं हेड से सोच रहा था कि मैं कैसे चलाया जा रहा हूं। हर चीज को चलाने के लिए कोई खिंचाव होगा, कोई भाव होगा। ऐसे जो कोई चीज चलती नहीं है, उठती नहीं है, बैठती नहीं है, तो कोई खिंचाव है, कोई आकर्षण है, कोई भाव है, कोई फीलिंग है। तो मैं भी चल रहा हूं, उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, तो मेरे अंदर क्या भाव है, मेरे अंदर क्या फीलिंग है, मैं ये देख रहा था, हेड से सोच रहा था और उस भाव को महसूस कर रहा था। तो मैंने क्या किया, हेड को पकड़ा और हार्ट को पकड़ा। मछली नहीं पकड़ी तो क्या हुआ, मछली पकड़ में नहीं आई तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर आज मैंने हेड को पकड़ा, हार्ट को पकड़ा, दोनों को पकड़ा। जब हम दोनों को पकड़ेंगे तो हम होते हुए देखेंगे, अपने शरीर को चलते हुए देखेंगे। वह इंसान जो इतनी परेशानी में था उसे बड़ा सबक मिला, वह उस परेशानी से मुक्त हुआ। आप भी मुक्त होकर घर जाना। देखो अपने शरीर को चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाना खाते हुए, किसी से बोलते हुए कि कहाँ मैं मोहताज हो रहा हूँ, कहाँ मैं आज़ाद हो रहा हूँ, और ये कैसे ईश्वर करवा रहा है इस शरीर से, ये आश्चर्य करना सीखो। तो स्वतंत्रता जल्द से जल्द आपको मिलने वाली है। ये सब बातें आपके सामने रखी गई। विश्व को भी मोहताजी से मुक्त करना है। कोई भी देश किसी और को गुलाम न बनाए, हर एक दूसरे को आज़ाद करे तो लोग साथ में रहना चाहेंगे, खुशी से रहना चाहेंगे। प्यारे खोजियों, आप इस पृथ्वी पर मेहमान हैं। हर इंसान पृथ्वी पर मेहमान है। जो इस बात को स्वीकार नहीं करते वे हाथ ऊपर करें। इसका अर्थ सभी को यह स्वीकार है कि हम पृथ्वी पर मेहमान हैं। मगर क्या कभी यह प्रश्न उठा कि किसके? हम सब मेहमान हैं महान के। एक महान है जिसके हम मेहमान हैं, और इसके साथ जीवन क्या है यह समझ ले। पेट भरना और खाली करना जीवन नहीं है। जीवन न्यूज़पेपर पढ़ना और रद्दी जमा करना नहीं है। जीवन व्यापार, नौकरी, शादी, बच्चे, सास ससुर बनकर, दादा दादी, नाना नानी बनकर जीना जीवन नहीं है। जीवन रहस्य कुछ अलग है। हम इसकी गहराई में जाएंगे और अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे। इस लक्ष्य के साथ आपकी पूरी क्षमता प्रकट होने लगेगी। जो भी लक्ष्य आप बनाएंगे शायद किसी को न जचें,
किसी और को पसंद न आए, लेकिन आपको लक्ष्य बनाकर जीना शुरू करना है। हर इंसान अपने मनोशरीर की रचना के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करे और असली आनंद, प्रेम, पैसा, परमेश्वर प्राप्त करेंगे। ये न सोचें कि आनंद इस बात पर निर्भर है कि हमारे बैंक का बैलेंस, उसकी साइज कितनी है, हमारे घर की साइज कितनी है। अगर साइज पर निर्भर होता तो दुनिया करोड़ों दुखी लखपतियों से भरी हुई नहीं होती। दुनिया करोड़ों लखपतियों से जो दुखी है, भरी पड़ी है। इसका अर्थ कुछ और बातें भी है जो हमें जान लेनी है। पृथ्वी पर आप कुछ सबक सीखने आए हो। वे सबक सिखाने के लिए एक दिव्य योजना है। उस योजना के अंतर्गत आपके जीवन में घटनाएं होती है। कोई गाली दे कि ताली दे, वो उस योजना के अनुसार। इसका अर्थ है जो भी तुम्हारे पास आ रहा है वो उस वक्त की तुम्हारी जरूरत है। तो जब भी कोई घटना हो तो क्या कहना कि दिस इज दैट, यह वह है। क्या कहना? दिस इज दैट, यह वह है। यह यानी जो हो रहा है। किसी ने आपकी चुगली की, किसी ने आपको ताना मारा, तो आप क्या कहोगे? यह वह है जिसकी मुझे जरूरत है। ये इशारा क्या किया? ये ब्रैकेट है, एक उंगली इस तरह, एक इस तरफ। यह के अंदर कि ताना मारा, ये ब्रैकेट में, इसकी मुझे जरूरत है। यह वह है जिसकी मुझे जरूरत है। तो आपके लिए मंत्र क्या हो गया? दिस इज दैट, यह वह है जिसकी मुझे जरूरत है। दिस इज दैट व्हाट आई वांट, ये वह है जो मुझे चाहिए। दिस इज दैट व्हाट आई नीड, जो मेरी जरूरत है। तो फिर कोई कहेगा मैं तो नहीं मानता, ये पर्सन मुझे थप्पड़ मार कर गया और मैं लिफ्ट के सामने इतनी देर खड़ा हूं, लिफ्ट आ ही नहीं रही और ट्रैफिक जाम है, और आप कहते हो ये तुम्हारी जरूरत है। कान में इतना एको आ रहा है और आप कहते हो तुम्हारी जरूरत है। तो मैं तो नहीं मानता। तो क्या कहा जाएगा? न मान न मान, जान। तो ये कहते ही अंदर क्या होगा? सब बदल जाएगा। रहस्य जानते ही ईश्वर के मकान में रहने का तरीका मिल जाएगा। देखो, आप किसी के घर मेहमान जाते हो या आपके घर कोई मेहमान आता है और वो आपको कहे ये मेरा कमरा है, कोई नहीं आए, तो आपको हंसी आएगी। अरे है तो मेहमान, तू इतनी क्या बड़ी बातें करता है। तो ईश्वर के मकान में मेहमान हो, महान के मकान में मेहमान हो, तो रहस्य समझना कि जब जो हो रहा है वो उस वक्त तुम्हारी जरूरत है। और फिर क्या हो रहा है? कोई आपको स्मेल भी नहीं दे रहा है, आपको देखकर दूसरे के कान में कुछ बोल रहा है, बड़ा गुस्सा आ रहा है, मगर अब आपको मालूम है क्या करना है। दिस इज दैट, यह वह है, क्योंकि इससे आपका मन निर्मल होगा। वरना सिर्फ द्वेष, नफरत, देशों के बीच में नफरत, खिलाड़ियों के बीच में नफरत,
लोगों के बीच में नफरत, जातियों के बीच में नफरत, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, लोग स्वीकार ही नहीं कर पाते। तो आपको मंत्र मिला है, क्या है मंत्र? यह वह है जिसकी मुझे जरूरत है। दिस इज वॉट आई वॉन्ट, दिस इज वॉट आई नीड। लिफ्ट आने में देरी हो रही है तो कहोगे ईश्वर से मैंने खुद प्रार्थना की है, मेरा धीरज बढ़ाओ। अब लिफ्ट लेट आ रही यानी उसी योजना के अनुसार है, धीरज कैसे बढ़ेगा? वरना ऐसे ही तो धीरज बढ़ने वाला है। तो वेट करोगे, कैसे करोगे? एक हाथ की ताली बजाओगे, वहां खड़े खड़े एक हाथ की ताली बजाओगे, यानी अंगूठे और उंगली को मिलाकर खड़े रहोगे। उस वक्त आजू बाजू में क्या है तो देखोगे, कौन सी आवाजें, कैसे श्वास चल रही है, क्या विचार चल रहे हैं, कैसा वातावरण है, ठंडा है, गर्म है, सब देखोगे। लिफ्ट आ गई, बोनस समझना उसको। तो इस तरह जो चलते चलते विकास हो रहा है, हमारा मन निर्मल हो रहा है, कर्ज से मुक्त हो रहे हैं, ये मुख्य दौलत है। सिर्फ पैसे को ही दौलत मत समझना, सभी दौलतें हमें हासिल करनी है। पूर्ण ज्ञान, संपूर्ण लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। तो दिव्य योजना के अनुसार जो जो भी बातें आए, अपने आप के लिए ये मंत्र दोहराना, यह वह है जिसकी मुझे जरूरत है। और फिर टीवी देखते वक्त कोई रिमोट कंट्रोल ले ले आपसे तो क्या कहने वाले हो आपको मालूम है। घर का शीशा तोड़कर गया कोई तो आप क्या कहने वाले हो आपको मालूम है। समस्या सुलझाएं जरूर, जिसको बताना है उसको बताएं जरूर, मगर पहले अपने आप को बताएं, सही बताएं, रहस्य बताएं, तो खुशी से परेशानी को सॉल्व करोगे, समस्या का समाधान करोगे। इस तरह हमें आगे बढ़ना है। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आज जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, इस वक्त सुबह से लेकर उस पुस्तक का पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 2007 और पहली पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं और पंक्ति नंबर है 26। जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तब जो पंक्ति हमें सबसे अच्छी लगती है उसे हम अंडरलाइन करते हैं। तो पंक्ति जो 26 नंबर है आप अंडरलाइन करने वाले हो, जिंदगी भर हमें याद रहती है वे पंक्तियां कि हमारे जीवन के पुस्तक में 2007 नंबर पुष्ट संख्या पर ये जो पहली पैराग्राफ में 26वीं पंक्ति आई, कितनी बढ़िया थी। कुछ और पंक्तियां भी आने वाली हैं जो आपको इतनी पसंद आएगी कि जीवन भर याद रहेंगी, आप बार बार उन्हें पढ़ना चाहोगे। जो पढ़कर हम स्व अनुभव पर जाते हैं वह श्रेष्ठ है। जो घटनाएं याद कर हम दुख में जाते हैं वह भूत है, भूतकाल है, उसे बुला देना अच्छा है। तो हमारे जीवन में आज का दिन हमें हमेशा याद रहेगा और कुछ ऐसे दिन आगे जिनके बारे में आपको बताया जाएगा। वे
यादगार दिन होंगे, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य था मोक्ष, इसी जीवन में, मरने के बाद नहीं, अपने इसी जीवन में, 7 जन्म के बाद नहीं। अगर आप 7 जन्म मानते हो तो इस जन्म को 7वां जन्म समझो। मोक्ष मिलना यानी क्या, इसे समझ ले। आज तक की जो धारणा है, जीवन मृत्यु से जो मुक्त हो गया उसको मोक्ष मिल गया, ये तो सुना सभी ने, मगर उससे कल्पना क्या बनी कि शरीर का जन्म और मरण बंद हो जाए। अहंकार का मरना और जन्म लेना जब बंद हो जाएगा उसे मोक्ष कहते हैं। कितनी बड़ी गलत धारणा चली गई। लोग शरीर के जीवन और मृत्यु को जन्म मानकर बैठ गए, मोक्ष मानकर बैठ गए, मृत्यु मानकर बैठ गए। शरीर पहले से ही मुर्दा है। जिंदा चीज जब जुड़ती है तो वह चलती है। जिंदा चीज वह चैतन्य है, वह चेतना है, वह स्व अनुभव है। और इंसान शरीर को ही मैं मानकर, अहंकार जहां वो ये सोचता है मैं दूसरों से अलग। मगर आप जानते हो समुंदर में कितनी भी लहरें हो, आप जानते हो ये समुंदर ही है, क्योंकि ये समुंदर से ही उठी है। अगर लहरें आपस में बात करें, मैं ज्यादा ऊंची तुम नीची, तो आपको हंसी आएगी, अरे क्या बोल रहे हो, तुम उसी पानी से उठी हो, तुम वही हो, तुम वही पानी हो। मगर इंसान को जब ये नहीं पता तो वाद विवाद चलता है, इसने मुझे बुरा कहा, इसने अच्छा कहा, अहंकार जल उठता है, मैं श्रेष्ठ कोई और निम्न। यहां पर अज्ञान शुरू होता है। असली ज्ञान इंसान को मिलता है तो मोक्ष मिलता है। जीवन में ही हमारा अहंकार जलना बुझना बंद हो जाए। इंसान अपने विचारों से चीजें अट्रैक्ट कर रहा है। जब आप प्रार्थना करते हो तो कुछ आप आकर्षित करते हो, स्वास्थ्य या बीमारी। आज आप यहां हो तो आपके विचारों की वजह से, जो प्रार्थनाएं आपने की हैं जीवन में, उस वजह से आप यहां हो। तो कौन सा बटन दब रहा है? अगर कोई इंसान देख रहा है कि मेरे चारों तरफ मेरे संगीत की वजह से गधे और खच्चर आ गए हैं, तो ये मत कहना पड़ोसी कारण है, उसने कुछ तो शरारत की है, उसने गधों को भेज दिया मेरी तरफ। नहीं, हमारे अंदर का संगीत वैसा बज रहा है। हमारे मित्र के अंदर, ड्रेस के अंदर वैसा संगीत बज रहा है, यानी वैसे विचार हम कर रहे हैं। इस वजह से गलत जानवर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो गए। अगर सांप बिच्छू आ गए हमारे चारों तरफ, इसका अर्थ नकारात्मक विचार चल रहे हैं। अगर भालू भैंसे बंदर आ गए हैं तो वैसे विचार चल रहे हैं। वफादार जानवर अट्रैक्ट हो रहे तो पॉजिटिव विचार चल रहे हैं। यानी हम जैसे विचार करते हैं वैसी घटनाएं हमारी तरफ आकर्षित होती है। हर रात जब आप गहरी नींद में होते हो तब कहां पर होते हो? जब सपना भी नहीं है तब आप कहां पर होते हो? तब आप वह पुस्तक पढ़ रहे हो। और ये कैसी इंटरेस्टिंग पुस्तक है। अगर आपके पास ऐसी पुस्तक हो जो आप पढ़ो और जो पढ़ा वो फिर होते हुए देखो। आपने कहानी पढ़ी, एपिसोड पढ़ा, पहला एपिसोड, और फिर उसमें लिखा है 4 लोग थे, सास थी, बहू थी, और ये पढ़ने के बाद फिर आपको वो दिखाई देने लगे। पढ़ने के बाद वो दिखाई दे तो आपको कैसा लगेगा? अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पुस्तक है। जो हम देखते हैं
वही दिखाई देता है। तो रात में 8 घंटे आप सोए तो आप क्या देखते हो, क्या पढ़ते हो? पुस्तक पढ़ते हो। ये एनालॉजी है, समझना, ये उदाहरण है, इसमें इशारा है। इशारा पकड़ लेना, नहीं समझा जितना पार्ट उतना पार्किंग में रखना। तो क्या है, 8 घंटे आप पुस्तक पढ़ रहे हो और सुबह उठते हो तो क्या होता है, जो पढ़ा था 8 घंटे वही होते हुए देखते हो 16 घंटे में। क्योंकि एक्शन में थोड़ा समय लगता है ना, पढ़ने में उतना समय नहीं लगा, मगर जब डायलॉग्स बोलेंगे एक दूसरे को, लोग इधर से उधर तक जाएंगे। पुस्तक में लिखा क्या है, ये पर्सन यहां से वहां गया, मगर जब होने में उतना समय लगता है ना। तो 8 घंटे में जो आपने पढ़ा, गहरी नींद में, क्योंकि वहां आप पूर्व अवस्था में होते हो, तब आप उसी अनुभव में होते हो, मगर बेहोशी में। यही अनुभव जागृत अवस्था में कैसे प्राप्त करें? तो रात में जो पढ़ा सुबह में होते हुए देखते हो। तो कल जब सुबह उठोगे नींद से और सामने वाले ने कुछ कहा आपको, मम्मी ने, बीवी ने, पति ने, बेटे ने, बेटी ने आकर कहा चलो ऑफिस का समय हो गया, तो आप क्या कहोगे मन में कि ये पहला डायलॉग आज के एपिसोड का पहला डायलॉग आ गया। आज यहां सुबह से क्या देख रहे हो आप, जो कल रात में पढ़ा था अभी होते हुए देख रहे हो ना। अब वो सब एक्चुअल में देख रहे हो, होते हुए देख रहे हो। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप 2 बातें क्या करोगे, एक नकारात्मक विचार बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि नकारात्मक विचारों से गलत चीजें हमारी तरफ आकर्षित होती है। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, फला ऐसा है, वो ऐसा है, मेरे जीवन में ऐसी बुरी बातें होती है, मैं तो कर ही नहीं सकता। नकारात्मक पंक्तियां बंद कर दे। मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, ये सब नकारात्मक पंक्तियां बंद हो जाए, यानी काले बटन दबना बंद हो जाए। और जो भी हम देख रहे हैं जीवन में, तो देखते वक्त क्या समझ होनी चाहिए कि ये पुस्तक में पढ़ा था, बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसा आपने रात में पुस्तक में पढ़ा, इस वक्त वही हो रहा है। तो कितना आसानी से स्वीकार होगा। आपको कोई गाली देकर गया तो ऐसा हुआ कि आप बाहर गए एक्सरसाइज में और किसी ने आपको गाली दी, तो आप क्या कहोगे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही लिखा था, यही लिखा, ठीक ऐसे ही लिखा था। जो पुस्तक आपने पढ़ा, आज का पोस्ट, पैराग्राफ, पंक्ति, इसमें यही है, तो आप उसका मजा लोगे, आसानी से स्वीकार होगा। प्यारे नगरवासियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। नगरवासियों कहा गया क्योंकि पृथ्वी नगर है। नगर का अर्थ न घर। पृथ्वी नगर है तो घर क्या है, प्रश्न उठेगा। पृथ्वी लक्ष्य क्या है, पृथ्वी पर क्यों आए हैं। एक बेहतरीन संदेश जो किसी इंसान को पृथ्वी पर मिल सकता है, उसे समझेंगे। चाहे यह संदेश आप
टीवी पर, केबल पर, रेडियो पर सुन रहे हैं, किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं, लक्ष्य यह हो कि इस पर कैसे हम काम कर पाएं, यह आज ही समझ लें। पृथ्वी लक्ष्य क्या है? जो हम कर रहे हैं वह पृथ्वी लक्ष्य है या कुछ अलग ही है जो करने हम पृथ्वी पर आए हैं? एक पृथ्वी लक्ष्य है, एक व्यक्ति लक्ष्य है। पृथ्वी लक्ष्य अलग है, हम सुनेंगे, समझेंगे और उस पर अमल करेंगे, उसके लिए एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी पर 5 तरह के मुख्य लोग उपलब्ध हैं। 5 तरह के लोग, हाथ की उंगलियां ही आपको बताएगी ये 5 तरह के लोग किस तरह के लोग हैं। सबसे पतली उंगली, छोटी उंगली, लिटिल फिंगर, इस तरह के लोग होते हैं जिनको वर्कर्स कहा जाता है, काम करने वाला कहा जाता है। हमारे घर में कुछ लोग काम करते हैं दिन भर, हमें सुकून मिलता है, घर स्वर्ग लगता है। तो इस तरह के पहले लोग हैं। अंगूठे जैसे लोग, यानी जिनके पास पावर है, इस तरह के लोग। और अनामिका जो उंगली है जिसमें अंगूठी पहनते हैं, ये किस तरह के लोग हैं? चंचल वृत्ति के लोग, जिनका मन रिमोट के साथ भटकते रहता है। बहुत सारे विषय है मन के, चंचल है मन, फिसल जाता है। ऐसे जो लोग हैं वे रिंग फिंगर, अनामिका, इस तरह के लोग हैं। और जो मध्यमा है, यानी जो ग्रेटनेस रखते हैं, जिनमें ग्रेटनेस है, महानता है, मध्यमा यही याद दिलाती है। और तर्जनी जो है जिससे हम इशारा करते हैं, ये सीधे सहज सरल लोग हैं जिनका जीवन सीधा सहज सरल है। ये 5 तरह के लोग, हम इनमें से कौन हैं? हम कैसे बने? ये 5 उंगलियां जब पृथ्वी पर आती हैं तो क्या होता है? ऐसे समझो कि हाथ जो है वो ईश्वर का हाथ है। हर दुख में, हर सुख में ईश्वर का हाथ है। ईश्वर एक मटके में अपना हाथ डाल रहा है। ऐसी कल्पना करके देखो, एक मटका है बड़ा, मुंह छोटा है, उसमें आपने हाथ डाल दिया। अब 5 उंगलियां मटके के अंदर अलग अलग अनुभव ले रही हैं। किसी उंगली में चुभ गई सुई, किसी उंगली को मिल गई रुई यानी कपास, सुई लगी या सुखद अनुभव हुआ, दुख आया या सुख आया। किसी उंगली को लग गई धूल, किसी उंगली को मिल गया फूल। एक खुश है, एक दुखी है। एक उंगली को मिली राख, एक को मिली रंगोली। सभी उंगलियां अलग अलग अनुभव ले रही है, मगर आप जानते हो हकीकत में अनुभव कौन ले रहा है? हकीकत में अनुभव वह ले रहा है जो मटके के बाहर है। मटके में अंदर गया है हाथ, उंगलियां अनुभव नहीं ले रही। उनके द्वारा बाहर जो ईश्वर है, मटके के बाहर, वह अनुभव ले रहा है। उंगलियां क्या सोचती है? ये मेरा अनुभव, ये मेरा दुख, ये मेरा सुख, मेरी खुशी। जिस दिन वे रहस्य जानेंगे कि ये दुख सुख तुम्हारा नहीं है, तब एक नई चेतना जागेगी। तब पृथ्वी लक्ष्य का अर्थ समझ में आने लगेगा।
कि उंगलियां अपने पिताजी के लिए, अपने ईश्वर के लिए, जो मटके के बाहर यानी पृथ्वी के बाहर है, उसके लिए अनुभव ले रही है। ईश्वर ही उंगलियों के द्वारा अपना अनुभव करना चाहता है, और इंसान के शरीर से ही यह संभव है, किसी जानवर के शरीर से यह संभव नहीं है। तो उंगलियां अंदर गई और खुदा से जुदा हुई। जब अहंकार आया, व्यक्ति आया, व्यक्ति का लक्ष्य आया, तो व्यक्ति खुदा से हुआ जुदा। न सिर्फ जुदा हुआ बल्कि खुद हुआ। सिर्फ जुदा होता तो दुख नहीं होता, मगर जुदा भी हुआ, खुद भी हुआ। खुद भी हुआ, उल्टा भी हुआ। अभी खुद का उल्टा करके देखो, KHUD, उसको उल्टा करोगे तो क्या होगा? DU, दुख हो जाएगा। दुख, खुद का उल्टा किया तो दुख हो गया। तो उंगलियां जिस दिन ये समझने लगी कि हम अलग हैं, हम दूसरों से अलग हैं, हमारा घर, हमारा परिवार अलग है, नगर को मान लिया घर, ये बड़ा दुख है। रहस्य समझने के बाद ये दुख समाप्त होगा। जब घटना हो तो कहें कि ये दुख मेरे शुभ इच्छा में बल देने वाला है। बल आ गया तो मुक्ति भी आएगी। जब बल खत्म हो जाता तो इंसान दुख में रहने का आदी हो जाता है। तो जब भी दुख आए तो कहो अब मुझे आजाद होना है, बहुत हो गया दुख, अब मुझे मुक्त होना है। तो दुख को बल बढ़ाने में इस्तेमाल करो। इस वक्त अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और जो बलून लेकर आए हैं, गुब्बारे लेकर आए हैं, वे सभी गुब्बारों को छोड़ देंगे। जो वर्तमान में हो रहा है उसे देखो। हैप्पी थॉट डे मनाया जा रहा है। आप सब विश्व शांति के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं और ध्यान से शुरू करेंगे। जैसे जैसे बताया जाए वैसे ध्यान करेंगे। सभी आंखें बंद करें, जैसे बताया जाए वैसे करें। सभी आंखें बंद रखते हुए चारों तरफ जो आवाजें, अलग अलग आवाजें, उन्हें पहचानें। कोई शोर, एको, किसी बच्चे की आवाज, किसी के चलने की, ट्रैफिक की, सिर्फ उनको जाने। अब आपकी सांस जैसे चल रही है, कब अंदर जा रही, कब
बाहर आ रही है, केवल जाने, जैसे भी चल रही। अब वातावरण को महसूस करें। गर्मी है, ठंड है, मच्छर है, थकावट है, नींद आ रही है। जो भी वातावरण महसूस करें। अपने विचार देखें, कौन से विचार चल रहे हैं वर्तमान में, अकल में, अकल, कल से मुक्त। वर्तमान के विचार देखो। जैसे केबल टीवी पर नीचे पट्टी चलते रहती है, आप केवल उन्हें जानते हो, अटकते नहीं हो। अब सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि सभी अक्ल का यानी वर्तमान का पूर्ण लाभ ले पाए। विश्व का हर प्राणी जीवन रहस्य जान ले, उसका विकास हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक। विश्व शांति तभी होगी जब इंसान में आत्मसंतुष्टि होगी, जब इंसान में तेज आनंद होगा। सभी को आत्मसंतुष्टि मिले, सभी के विचार शुभ विचार, आनंदी विचार, हैप्पी थॉट्स बने। जिस किसी को भी आप मानते हो, उस ईश्वर को याद करते हुए, उस शक्ति को याद करते हुए यह प्रार्थना करें। इस प्रार्थना के साथ जैसे ही प्रार्थना आपकी समाप्त हो, अपनी जगह पर बैठते जाएं। सभी बैठेंगे। जीवन में शुरू से ही कुछ लगता था कुछ अधूरा है, तलाश है किसी चीज़ की। मैं यहाँ तक पहुँचा, ये पता नहीं, ये कहते हैं 7 जन्मों में अगर मोक्ष मिलता है, शायद ये 7वां जन्म है। और सिर्फ एक चीज़ समझ में आई कि बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत कुछ सुना था, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा था।
इस शिविर के बाद में सारी चीजें क्लियर हो गई, सब कुछ समझ में आ रहा है कि चीज है क्या, कहाँ क्या मिस हो रहा था, क्या छूट रहा था। सब प्रकृति चल रही है, सिस्टम सब, ईश्वर सबको चला रहा है, सब वही है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, वो हमें दिखता नहीं है। इसका आभास हुआ और इतना परम आनंद की अनुभूति हो रही है और सारी चीजें मिट गई, सारे पर्दे हट गए, सब विलीन हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। जीवन में मतलब एकदम सारी चीजें क्लियर हो गई, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं छुपा। और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मुझे जो मिला है, मैं जब तक ये जीवन है जितना मुझसे हो सकेगा और जितने लोगों को ये ज्ञान मिल पाए, जितने लोगों को ये ज्ञान मिल पाए, इसके लिए पूरा जीवन कुर्बान है। और सबको मिले, पूरा विश्व में ये फैले, क्योंकि अगर ये ज्ञान सबको मिल गया तो जिस दुनिया की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, अलग जीवन होगा, अलग लोग होंगे। धन्यवाद सरस्वती, धन्यवाद। मैं प्रणाम, प्रणाम। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित और सर श्री जी की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में जरूर भाग लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।